जाएंगे। वो भी तो थे, जवाहरलाल नेहरू भी तो मुसलमान थे, जवाहरलाल नेहरू के बाप भी मुसलमान थे, तो ये कहाँ से हिंदू हो जाएंगे। बाबा का बुलडोजर चलेगा, पत्थर मारो तब देखो क्या होता है। मोदी ने प्रण जो किया कि इनको साफ कर देंगे, वो साफ कर देंगे। राम की मूर्ति के आगे खड़े होने की अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं है, कैसे आएंगे वो अयोध्या। उस औरत के घर में एक चम्मच घी नहीं है, उसके घर में एक चम्मच घी नहीं है राम के आगे चलाने के लिए, तो वो कैसी महिला है, क्या ऐसी यदुवंशी है जिसके घर में दूध दही घी ना हो, वो कैसी यदुवंशी। ये क्या ताला खुलवाएंगे जो 21 वकील को लेके खड़े हो जाते हैं कि इसका फैसला ना सुनाया जाए, टाल दिया जाए, भटका दिया जाए, ये क्या कहेंगे। इसलिए इनका मुंह ही नहीं है कि अयोध्या में हमें अपना मुंह दिखावे। ये तो मोदी जी की देन है कि उसको 5 साल में सब खत्म कर दिया। हाँ, मोदी जी की देन, मोदी जी की देन है ये। मोदी जी उसको लगातार कोर्ट में देते रहे, उसकी बहस करवाते रहे, तब हुआ है ये। इन्होंने तो अटका दिया था, फाइल दबवा दिया था, मोदी जी ने फाइल ऊपर किया। हाँ, कह रहे हैं हम भी भक्त हैं लेकिन बीजेपी कहने से नहीं आएंगे, 22 तारीख के बाद आएंगे। जब उनको बुला कहाँ रही है, जब उनको राम बुलाएंगे तभी तो आएंगे। जिसका भाग्य होगा वो मंदिर में आएगा, उनका तो दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। को काल्पनिक कहते हैं, वो कैसे मंदिर आ जाएंगे भाई, कैसे मंदिर आएंगे। हाँ, आपको लगता है क्या अगर इन लोगों की सरकार होती तो मंदिर बन पाता कि ना? हमारे राम टेंट में रहते, अभी भी मेरे राम टेंट में रहते। इन लोगों के शासन सत्ता कांग्रेस का भी था, बसपा का भी था और सपा का भी था। उनके समय में टेंट में पानी चूता था और जब वहाँ से आर्डर होता था तब बदला जाता था। अब आज महल बन गया है तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है। चुनाव चलेगा तब वो जनेऊ को कोट के ऊपर पहन के दिखाएंगे, हाथ में वो रुद्राक्ष लपेटेंगे, बड़ा सा वो लगाएंगे, तब वो चुनाव पीरियड में आएंगे। और वायनाड जाएंगे वो भी उतर जाएगा, और वही वहाँ जाएंगे, चढ़ जाएंगे, उतार के रख देंगे। हम लोग तो पहने रहते हैं ना। तो राहुल गांधी को ये समझना वो भी तो एक तरीके से महाकाल के भक्त हैं, बढ़िया जाते हैं तिरपन भक्त है। उनके बाबा दादा जो हैं वो मुसलमान थे, तो ये कहाँ से हिंदू हो जाएंगे। वो भी तो थे, जवाहरलाल नेहरू भी तो मुसलमान थे, जवाहरलाल नेहरू के बाप भी मुसलमान थे, तो ये कहाँ से हिंदू हो जाएंगे। इनकी मानसिकता जो है वो वही है, हिंदू विरोधी है। क्यों हिंदू विरोधी कह रहे हैं? कह रहे हैं हम भी तो सेकुलर नहीं, हिंदू विरोधी है। इनका पूरा खानदान मुस्लिम था। हाँ, इनके जवाहरलाल नेहरू के बाप भी मुस्लिम थे, उन्हीं की तो औलाद है ये। हाँ, हम ब्राह्मण है, सिखादारी पंडित ने नहर के किनारे रहने से नेहरू नाम नहीं पड़ जाता है। नहर के किनारे रहे तो नेहरू नाम डाल ली। जनेऊ पहन के कोई पंडित नहीं बन जाता। अच्छा ये बताइए कि मतलब आपको क्या लग रहा है, कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि चुनाव का फायदा लेने के लिए मोदी जी और ये योगी जी कर रहे हैं। भाई वो उनकी दिमाग है, उनको लगता है कि योगी मोदी जो करे हैं अच्छा काम किए हैं, कोई उनके लिए वो छोड़े ही नहीं है, कोई विषय नहीं छोड़े हैं, कोई चीज नहीं, सब मोदी ने साफ कर दिया कि भैया हम तो सब कर दिए, जो वादा किए सब निभा दिए, और तुमने वादा करके केवल गोली चलवाई। अखिलेश जी की सरकार होती, कहते हैं हमारी सरकार होती तो हम भी बनवाते, उसमें कौन सी बात? तो जाके कृष्ण जन्मभूमि बनवाए दें। अब तक उन्होंने कृष्ण के मंदिर में दर्शन नहीं किया। अखिलेश जी ने अब तक मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। कृष्ण जी के मंदिर पर दर्शन क्यों नहीं किए, क्यों नहीं गए? कृष्ण जी के मंदिर क्यों नहीं गए? क्योंकि एक पक्ष उनसे नाराज हो जाएगा, इसलिए नहीं गए। कहते हैं सेकुलर देश है, हम सबको मानते हैं यहाँ पे, मतलब कि एक तरफा। हाँ, तो मंदिरिया जाओ, सबको मानते हो तो मंदिर जाओ ना, क्यों नहीं गए? घर में पूजा कर लेते हैं, जहाँ मानो पूजा कर लेते हैं, तो घर ही में पूजा, मस्जिद में क्या करे, घुस जाते हुआ। और रोजा अवतार क्या है करावत है? रोजा अवतार क्यों होता है भाई? क्यों रोजा अवतार कराते? हाँ, हमारे मंदिर पे आके, हाँ, भगवान इनके हनुमान जी के मंदिर पे पीछे रोजा अवतार कराया अपने शासन काल में, जो कि कभी नहीं हुआ था। कहाँ की रहने वाली माता जी आप? मैं अयोध्या की रहने वाली। जी। कितना खुश हैं आज? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। सभी हैं जो इसलिए गुस्साए जो हमारे कार सेवक मारे गए उनके शासन में। हम लोग 1-2 घंटे हम लोग वहीं गाड़ी खड़ी कर दिए कि फोर्स ना आने पाए। कि मुलायम सिंह इसकी औकात है, पत्थर मारेगा, उसका घर में, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, मंदिर पे देख, बाबा का बुलडोजर चलेगा, पत्थर मारो तब देखो क्या होता है। अच्छा ये वो ओवैसी जी कहते हैं कि हमारी छीनी गई, बताइए 500 साल का ये इतिहास मिटा दिया। ऐसे हमारे खुद ही छीनी ने, हम लोग का छीना, ओवैसी ने तो खुद ही छीना है। कृष्ण जन्मभूमि छीना, ज्ञान व्यापी छीना था, काशी विश्वनाथ छीना था, राम मंदिर छीना था, तोड़ के मस्जिद बना लिया, उन्होंने तो खुद ही छीना था। अब मेरा शासन आया, मैंने ले लिया। आप लोगों का शासन है। बिल्कुल आया। लगता है मोदी और योगी जी कर रहे हैं सनातन के लिए काम। बिल्कुल, मोदी राम है, सनातन खुश है, उनके आने से सनातन और आगे बढ़ गया।
कह रहे हैं कि विकास रुक गया है, सिर्फ एक जगह पे विकास हो रहा है। हैं? कह रहे हैं सिर्फ अयोध्या पे ही ध्यान उसको डबल चश्मा लगा लें। आँख है ना, 2 आँख है तो उसमें एक चश्मा और पावर का लगा लें, उससे देखें। पावर का चश्मा लगा के उससे देखें, क्योंकि उनकी आंखों में पीगो पड़ गई है, झिल्ली पड़ गई है। कह रहे हैं कितना भी कल ने 24 में आने वाले नहीं है, 24 में उनका सुबड़ा साफ, चार प्रदेश, 4 प्रांतों से साफ हो गया, यहाँ से भी साफ हो जाएंगे। अब की पूरा साफ मोदी ने प्रण जो किया कि इनको साफ कर देंगे, वो साफ कर देंगे, हटा देंगे, बिल्कुल हटेंगे। आप लोग साथ हैं? राम जी हटाएंगे, वो क्या हटाएंगे? आप लोग साथ हैं मोदी योगी? बिल्कुल मोदी, जय श्री राम, योगी मोदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आ नहीं रहे, निमंत्रण भी ठुकरा रहे। वो क्यों आएंगे? उनके पिताजी ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई हैं, निहत्थे कार सेवकों को मरवाया है, उनका मुंह नहीं है अयोध्या में आने का। किस मुंह से वो आएंगे? किस मुंह से? उनको भगवान ने आईना दिखाया है, जिसके बाप ने राम भक्तों को गोली से मरवाया, सरयू नदी में जिंदा दफनाया, उन वो राम भक्तों के वो मंदिर कैसे देखेगा? उसकी ताकत नहीं, राम की मूर्ति के आगे खड़े होने की अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं है। कैसे आएंगे वो अयोध्या? वो तो बहाना है, उनको करते रहे बहाना। राम सबके हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि राम के आगे वो शीश झुकाएंगे और इसी अयोध्या में वो आएंगे। और अगर नहीं आएंगे तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जब भगवान बुलाएंगे तब आएंगे। तो आओगे तो ना, आओगे तो ना, तो आओ। अगर तुमको निमंत्रण पर से आना नहीं अच्छा लग रहा तो तुम जब तुम्हारा मन हो तब आओ। और बिना बुलाए बिना कहे तो हम बुला नहीं रहे, आपको साथ सम्मान निमंत्रण दिया जा रहा है, आप कह रहे हम पहचानते नहीं, हम क्यों? अरे बताओ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी भी क्यों मना कर रही है? सोनिया गांधी वो तो राम को मानती नहीं, वो तो राम को मानती ही नहीं है, तो वो किस मुंह से आएंगे? वो तो राम को मानती ही नहीं है, उनके लिए तो काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, राम भगवान काल्पनिक है, वो तो कोर्ट में चले गए, तो वो किस मुंह से आएंगे? किस मुंह से आएंगे यहाँ? आपको लग रहा है जितना आप अयोध्या में विकास देख रहे हैं, भगवान राम का मंदिर बन गया, ये कभी संभव आपको लगता था सपने में? बिल्कुल संभव लगता था, ये जब से मोदी जी आए तब से संभव लगता है। उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। मोदी जी आए तब से लोग कहा, इन्होंने कहा कि टाइम नहीं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, टाइम नहीं। अब तो टाइम बता दिया ना, अब क्या बचा? अब तुम देखो ना अपना मुंह, आईना लगाओ उसमें अपना मुंह देखो, सब कुछ तो बता दिया। तुम्हारा मुद्दा ढूंढते थे, कोई मुद्दा नहीं बचा अब तुम्हारे पास, तो तुम अब गाना गाओगे, डबली बजाओगे, बजाओ। कोर्ट ने बनवाया इसमें मोदी जी, योगी जी, और कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन समय किसका था? समय की मांग होती है ना, समय किसका था? कोर्ट ने तुम्हारे टाइम में कोर्ट ने क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया कोर्ट ने फैसला? क्यों 500 साल में हमने इंतजार किया, हमारे पूर्वज? तो हमारे समय में क्यों आया? तो हमारे समय में आया तो योगी ने बनवाया, तुम्हारे समय में तो देखा जाता। अच्छा, डिम्पल यादव जी कह रहे हैं कि पहले घी भिजवा दीजिए घरों में। उनको घी हम भिजवाएंगे, यहाँ के राम सेवक उनके घर में नदी बहा देंगे घी की। उस औरत के घर में एक चम्मच घी नहीं है, उसके घर में एक चम्मच घी नहीं है राम के आगे जलाने के लिए, तो वो कैसी महिला है? क्या ऐसी यदुवंशी है जिसके घर में दूध दही घी ना हो? वो कैसी यदुवंशी? गरीब जनता के पास घी नहीं है, वो पहले गरीब जनता के घर जाए तो देखो, उनके ऊपर एक बाल्टी घी चढ़ा देगी राम भक्त राम के सेना। वो समझ क्या रखा है इन्होंने? मतलब खुश है जनता? अरे जनता क्या है, जनता इतनी खुश है। घी क्या चीज है? और वो जान दे दे अपना इस समय, जो राम लहर, शीत लहर नहीं, राम लहर चल रही है, वो घी क्या चीज है? कोई मायने नहीं रखता घी, ये उनके लिए मायने रखता है। एक चम्मच घी की राजनीति कर रही हो तुम महिलाओं के। कभी तुम भगवा रंग पे राजनीति करती है कि भगवा रंग का रंग है, वही हिंदू महिलाएं अपने माथे पर सजाती है, तुम उसको भगवा रंग में हिंदू कहने लायक नहीं हो। अच्छा, ये क्यों राजनीति आज भी की जा रही है? कहा जा रहा है कि रोजगार की कमी है और मंदिर बन गया, ये तमाम सारी नैरेटिव, एयरपोर्ट बन गया, इतना रोजगार अयोध्या में आ गया। ऐसे ही शहर शहर तो रोजगार जाएगा, तो उसमें उनको नहीं दिख रहा है भैया, तो उसमें क्या किया जाए? क्या चुनावी एजेंडा है क्या बीजेपी का राम मंदिर? और इस तरीके से कह रहे हैं कि जैसे फायदा लेना चाह रही है बीजेपी 2024 में, इस वजह से ये सारी चीजें। मैं आपको सबसे पहली चीज़ तो बोलूं कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक जो कार्यकाल रहा है, मैं पहली बार ये माहौल देख रहा हूँ कि किसी पार्टी को उसके मैनिफेस्टो में जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो पूर्ण करने के लिए गाली दी जा रही है, वो पूर्ण करने के लिए उनका विरोध हो रहा है। अभी तक की जो माहौल था वो विरोध उस चीज़ का होता था कि उनका मैनिफेस्टो में जो होता था वो नहीं पूरा कर पाते थे। मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व में तय किया गया कि मैनिफेस्टो में 370 हटाने की बात करी गई, वो हटाया उन्होंने। भाई वो तो उनकी अचीवमेंट है ना, क्योंकि वो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख करके दिया है कि हम ये काम करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया, और उन्होंने वो करके दिखाया। राम मंदिर बोला, करके दिखाया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था वो करके दिखाया। आप यंग हैं, अभी क्या करते हैं?
मैं अभी प्रिपरेशन चल रही मेरी यूपीएससी की, और मैं मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी चल रहा है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा पूरे देश में एक बात कही जाती है विपक्ष की ओर से कि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है, सरकार बात नहीं करना चाहती है, सिर्फ मतलब इस तरीके के मुद्दों को आगे लेके आती है। देखिए, समस्या ये है कि रोजगार का जो विषय उठा है वो अब उठ रहा है, और अभी 2014 से पहले मालूम भी नहीं था रोजगार शब्द क्या होता है। ये तो भाजपा की जब सरकार आई है तो वो पूछ रहे हैं कि रोजगार भी होना चाहिए। अरे ये बताइए, क्या इस कल्चरल प्लेस से क्या रोजगार नहीं उत्पन्न होंगे? तरह तरह के जब लोग यहाँ पे आएंगे, तरह तरह की गतिविधियाँ होंगी, तो क्या यहाँ से आपको तरह तरह के रोजगार उत्पन्न होते हुए नहीं दिखेंगे?